नमस्कार प्रिय बंधुओं, हम इसी कड़ी द्वितीय कड़ी को लेकर के आए हैं, शकुन और अपशकुन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शकुन और अपशकुन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ शकुन जो हैं वो जिसको हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं, स्वप्न में अन्य प्रकार से। स्वप्ने तु ब्राह्मणश्रेष्ठः समाश्लिष्यन्ति यं नरः तीर्थस्थानि भवेत् सोऽपि निश्चिन्त श्रियान्वितः। स्वप्न में अगर ब्राह्मण से, किसी भी ब्राह्मण श्रेष्ठ से गले मिलता है तो शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति होती है। स्वप्न में अगर ब्राह्मण दिखाई दे या आप यात्रा कर रहे हों और ब्राह्मण श्रेष्ठ कोई भी ब्राह्मण विप्र बंधु दिखाई दें, मस्तक पर तिलक हो, सुंदर दैदीप्यमान, तो आपका कार्य निश्चित सफल होगा। इस बारे में मैंने पिछली कड़ी में भी आपको बताया। परंतु ब्राह्मण का दिखना और ब्राह्मणों के लिए श्रद्धापूर्वक कोई भी कार्य किया जाए या खुद के कार्य के लिए अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके जाते हैं तो लक्ष्मीवान होते ही होते हैं। स्वप्ने तु ब्राह्मण श्रेष्ठः, केवल स्वप्न में ब्राह्मण से गले मिल जाते हैं या मिलते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होती ही है। बहुत अनेक उल्लेख दिए गए हैं, कई प्रकार के शकुन हैं, जिसमें श्रावणम शुक्ला सप्तमी उदित न देखी भानु तब लगी देख बरसी हैं जब लगी देव उठान। ये मैंने पिछले कड़ी में भी इसी को ही बोला था। ये इसलिए कि मैं उसी कड़ी को ही लेके चल रहा हूँ कि शकुन अपशकुन हम कहाँ से चल रहे हैं। जैसे श्रावण शुक्ला सप्तमी उदित न देखी भान, श्रावण शुक्ला की सप्तमी को अगर भानु उदित नहीं होते हैं तब लगी देव बरसी हैं, तब तक देवता बरसते हैं, तब जब लगी देव उठान, जब तक देवताओं का उदय नहीं होता, बीच बीच में बारिश होती रहे। जो हमारे ऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो भी कहा है वो अकाट्य सत्य है। जैसे पशु पक्षियों के शकुन होते हैं, अद्भुत शकुन होते हैं, जिनसे सभी प्रकार की शरीर के शकुन होते हैं, मृत्यु के शकुन होते हैं, स्वप्न में शकुन होते हैं। शकुनों का तात्पर्य मैं आपको बताऊंगा और शकुन का प्रभाव और अपशकुन का परिहार भी मैं आपको इसी कड़ी में बताऊंगा। क्यों पशु पक्षियों को जैसे चूहे मरने लगें तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं प्लेग आएगा, प्लेग रोग आएगा। जैसे प्रातःकाल कुत्ते, सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य की तरफ मुख करके कुत्ते रो रहे हों या घर के आंगन की तरफ मुख करके कुत्ते रो रहे हों तो उस घर में अमंगल अनिश्चित होगा। बिल्लियाँ, रात्रि में बिल्लियाँ, श्रृगाल रोते हुए हों तो अमंगल का सूचक है। घर में अत्यधिक मक्खियों का उत्पन्न होना भी अमंगल का सूचक है, घर के मालिक के लिए घातक है। कौवे का शब्द होना, जैसे लोग कहते हैं कौवे का शब्द होने से अतिथि घर आता है, ऐसे ही कौवे के रोने से मालिक को शल्य रोग तक पहुंचा देता है। सभी प्रकार के कीड़ों में सभी प्रकार के शकुन और अपशकुन देखे गए हैं। किस दिशा में मिलें, कैसे मिलें, क्या क्या परिणाम होगा, यह शकुन जानने के लिए लोग शास्त्र प्राप्त कर लेते हैं और सभी प्रकार से लाभ भी ले लेते हैं। यात्रा में मृगयूथ का दाहिने से जाना, नेवले और लोमड़ी को दिख जाना,
वृषभ, बछड़े सहित गौ, ब्रह्मचारी और हरे फल आदि का दृष्टिगत होना, ये सब शकुन, शुभ शकुन है। और बिल्ली का मार्ग से काट जाना, सामने से चली जाना, या सरगाल का दाहिनी ओर काट लेना, काट कर निकल जाना, दौड़ जाना, यानी आपके दाहिनी ओर से अगर सियार काट कर निकल गया तो आपके लिए अमंगल सूचक है। यात्रा या तो विराम कर दी जाए या यात्रा को रुक करके किया जाए। ये अंधविश्वास नहीं है, इसको हम अंधविश्वास इसलिए नहीं कह सकते, इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। केवल ये कहने से कि नहीं ये तो बहुत पुराना चल रहा है, लोग कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काट गई, कुछ नहीं होता। काली बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो उसका अपशगुन पूर्ण रूप से मिलता ही मिलता है और पूर्णतः प्राप्त हो। इसलिए दृष्टिगत होने पर ही ये फल है, अदृष्टिगत होने पर कोई फल नहीं है। किसी ने देखा, आपसे कहा वहां बिल्ली रास्ता काट गई, आप ना जाइए, तो आपने तो नहीं देखा ना। जब आप सामने दृष्टिगत हो रहे हैं तो जरूर है। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण भी हैं। बिल्ली व्याघ्र को देख करके गिलहरियों का चिल्लाना दूसरों को सावधान करती है कि ये आपके लिए घातक है। उचित चेष्टा क्यों हुई और करनी चाहिए। शकुन का ज्ञान भी अपशकुन के ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी प्रकार से शकुन और अपशकुन का भी भान होना चाहिए। कई प्रकार से अनपढ़, वैसे विद्वान की अपेक्षा एक अनपढ़ बिना किसी यंत्र के नदी की गहराई को जान सकता है, आंधी के अनुमान को ठीक ठीक पहचान सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विद्वान ही हो। बड़े बड़े दूर गांवों में न विद्वान होते हुए भी बुजुर्ग लोग नदी को पहचान लेते हैं कि कितनी कहाँ गहरी है, कहाँ गहरी नहीं है। या आंधी आने पर वो अनुमान ये लगा लेते हैं कि पानी कितना बरसेगा, आंधी कितनी देर रहेगी। इसमें विद्वता नहीं, इसमें उनका एक स्वयं का अनुभव है। हमारे जो पूर्वज हैं उनका दिया हुआ ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी प्रकार से ज्ञान अज्ञान, सभी प्रकार से स्थितियां बनती हैं, परंतु उसका ज्ञान पूर्ण रूप से होना, ये कहें कि किसी विद्वान को ही ज्ञान होगा, ये निश्चित नहीं है। कभी कभी किसी ऐसे बुजुर्ग को या किसी ऐसे गांव के व्यक्ति को ज्ञान होता है जिसको हमारी विद्या पकड़ नहीं सकती। हम लोग केवल गणितज्ञ की स्थिति को देख सकते हैं, पर शकुन अपशकुन माताएं करती हैं। किसको क्या नजर लगी हुई है, किसकी, जो माताएं बहनें नजर उतारती हैं वो नजर तो कोई उतार ही नहीं सकता। हम लोग कर सकते हैं कि नहीं ऐसा होगा, इस प्रकार से नजर उतारो, ये उतारो, परंतु माताओं बहनों के पास जो टोटके हैं वो किसी विद्वान के पास नहीं है। क्यों? उनके पास उनकी माँ का दिया हुआ जो गूढ़ ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा किसी को। माताएं पहले ही भान करके कहती हैं कि नहीं आज यात्रा मत करना, कल जाना, या कल मत निकलना, आज निकलना। ये उनको पहले से आभास हो जाता है। और उसमें भी विशेषकर हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो ये कहता है कि माँओं का जो सिक्स सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, छठी इंद्रिय बोलते हैं, वो संतान के लिए हमेशा जागृत रहती है। संतान का अशुभ या शुभ होने से पहले किसी को ज्ञान हो या न हो, माँ को और पत्नी को पहले ज्ञान हो जाता है। वो पहले ही सावधानी करती है। इसलिए ये शुभ शकुन जो हैं वो कहीं हद तक ज्योतिष के कारण हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, परंतु जितना माताएं बता सकती हैं उतना हम लोग उसको सोच सकते हैं। दूसरे कड़ी में हम आपको अद्भुत शकुन और अपशकुन के बारे में और स्वप्न में और शरीर के लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि शकुन का जो एक
प्रभाव है वो हमारे शरीर पर रहता है और उसका प्रभाव अत्यधिक महान है। उसको हम डिलाई नहीं कर सकते, उसको हम मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं वो गलत है। जब स्वयं पर उस चीज़ की स्थिति बनती है तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मानना चाहिए था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं जिस शरीर को लेके चल रहा हूँ उस शरीर के लिए या उस परिवार के लिए आपको इस चीज़ का पूर्ण रूप से ज्ञान भी होना चाहिए। कई उदाहरण भी आगे मैं दूंगा जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि किसने उसको न मान करके भी उसका इस शकुन का अप्रभाव या कुप्रभाव ग्रहण किया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आशा करते हैं। और हम और आप ऐसे ही निरंतर कोई ना कोई शुभ अच्छी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुझे गुरुओं के द्वारा प्राप्त जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आप लोगों से ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।